दोस्तों द 50 को लेकर के लोगों में अब जिज्ञासा जागती जा रही है। लोग जानना चाहते हैं कि ये कितने दिन का होगा, इसका विनिंग प्राइस क्या होगा, इसमें थीम क्या रहने वाला है, रूल क्या है, कितने लोग हैं। दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, उसके बाद इसका एक अमेरिकन वर्जन भी बना और वहाँ पर 50 लोग थे, उधर भी 50, और वैसे ही यहाँ पर भी इसको नाम दे दिया गया द 50 का। उन्होंने द 50 या 50 ऐसा कोई नाम नहीं रखा था, उनके कुछ अलग फ्रेंच नाम थे, लेकिन इंडिया वर्जन में इसको द 50 करके नाम दे दिया गया क्योंकि इसमें 50 लोग शामिल होने वाले हैं। दोस्तों रूल क्या होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। दोस्तों रूल इसमें होगा ही नहीं, रूल कुछ नहीं होगा। ये नहीं है कि आप रूल ना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी के चाकू वाकू मार दो या किसी का कुछ भी कर दो, ऐसा भी नहीं है। जरूर उसमें मानवता होगी, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को हार्म इतना तगड़ा पहुंचा दिया जाए, लेकिन ये बात पक्की है कि इस सेट के आसपास बॉडीगार्ड रखे जाएंगे। कोई अपना आपा खो देता है, कोई बिल्कुल मारपीट पे उतर जाता है, तो उनको संभालने के लिए ज़रूर इसके आसपास बॉडीगार्ड की टीम रखी जाएगी और निगरानी तो 24 घंटे होगी ही होगी। लेकिन रूल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये बिग बॉस से 3-4 स्टेप आगे लेके जाएगा। एक ऐसा होता है कि बिग बॉस में तो अगर कोई रूल फॉलो नहीं होता है तो अंदर वाले तो बाद में आवाज़ उठाते हैं, बाहर जो ऑडियंस होती है वो ट्रेंड चलाने लगती है, वो आवाज़ उठाने लगती है कि इसने तो रूल ब्रेक किया है, कहाँ पे ध्यान है बिग बॉस का। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे माँ बहनों को भी नापा जाएगा, वहाँ पर कुछ भी अश्लील बातें की जा सकती हैं, किसी की भी सेटिंग किसी के साथ हो रही होगी, कोई किसी को बॉडी शेम कर रहा होगा, कोई किसी की बिचिंग तो चलो आम बात है, जो बॉडी शेमिंग भी होती है तो उसका एक जवाब ले लिया जाता है उससे कि तूने इससे ऐसा क्यों कहा। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर जो भी कंटेस्टेंट जाएगा वो अपने बलबूते ही जाएगा और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, अभी तक के इतिहास का खतरनाक शो माना जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों देखा ये जा रहा है कि कोई भी इसके लिए अवेलेबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है कि अंदर जाके हमारे साथ होने क्या वाला है। तो अभी देखिए जैसे बिग बॉस में जाने से लोग डरते हैं, घबराते हैं कि भाई हमारी पर्सनल इमेज, हमारी पर्सनल लाइफ सब तहस नहस हो जाएगा बिग बॉस में जा कर के। तो यहाँ तो 4 गुना ज़्यादा खतरा है। तो सोचो कि दोस्तों यहाँ के लिए कोई इनको कंटेस्टेंट मिल सकता है क्या? यहाँ पे वही राजी होगा जो मतलब कि एकदम फुका हुआ होगा कि यार इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे द 50 में जाना ही पड़ेगा अपनी पहचान बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े विलेन भी दिखाई देंगे, बहुत घटिया लोग भी दिखाई देंगे, हीरो भी हमें दिखाई देंगे, हीरोइन भी दिखाई देंगी, कैरेक्टर लेस लोग भी दिखाई देंगे, फेक लोग भी दिखाई देंगे। तमाम तरीके की जो रियल पर्सनैलिटी, देखो बिग बॉस में तो एक तरह से पर्दा लगा के लोग रखते हैं अपनी पर्सनैलिटी पे और उनको हर वीक में डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि भाई तू ऐसा चल रहा है, तू ऐसा दिख रहा है, तू वैसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे तो रूल ही कुछ नहीं है, तो फिर वो खुद कह सकते हैं कि भाई जब रूल ही नहीं है तो तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो ये। तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा। और इसमें जो नाम आ रहे हैं, देखो मैं तो मानता नहीं कि जो नाम आ रहे हैं ये लोग जाएंगे भी। देखो फैजू का नाम फिर से आ रहा है, पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि फैजू का नाम हर रियलिटी शो में आता है, लेकिन वो जाने का कोई नाम होता नहीं। तो फैजू का नाम आ रहा है, फुकरा इंसान का नाम आ रहा है, निकी तंबोली का नाम आ रहा है, रजत दलाल, खान जादी, फरहाना भट्ट, बशीर अली, अभिषेक बजाज, कितने ही लोग हैं इनका नाम आ रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इनमें से लगभग एक आधा कोई आया तो आया, नहीं तो फाइनल लिस्ट जब आएगी तभी मतलब आप कंफर्म मानिएगा। लेकिन इसमें सभी लोग जो एक्साइटमेंट में हैं और लोग इस पे नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि भाई कोई रूल ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। बहुत वाइल्ड तरीके का ये हमें प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और इसमें जैसे कि एनालिसिस किया जाता है बिग बॉस का, वैसे ही इसमें भी एनालिसिस होगा। लोग कैसे होते हैं, कैसा ये बाहर था और कैसा ये अंदर जाके हो गया है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। दुनिया दंग रह जाने वाली है द 50 को देख करके। और अगर वाकई ये जो रियलिटी शो आ रहा है और ये बिग बॉस को भी पछाड़ देता है, बिग बॉस के जो बिग बॉस जैसे यहाँ है और ये 3-4 स्टेप आगे निकल जाता है, तो फिर बिग बॉस मेकर्स को भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा,
अगले सीज़न में टिकने के लिए। क्योंकि इस बार जो सीज़न गया इन्होंने मतलब ब्लॉकबस्टर सीज़न तो था नहीं, हिट सीज़न था, सुपर हिट भी नहीं था, तो इसको बोल दिया इन्होंने कि ये हमारा सुपर डुपर एवर ये हमारा सीज़न रहा है। झूठ बोल दिया, जबकि हमने देखा है कि भाई अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला का जो सीज़न है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है, सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाला वो सीज़न रहा है। तो यह है दोस्तों कि द 50 को लेकर के बहुत सारी अब चीज़ें जो हैं बाहर निकल के सामने आ रही हैं। थोड़ा सा डिले भी हो चुका है क्योंकि इसमें वक्त लगने वाला है। 16-17 कंटेस्टेंट ढूंढने से मिलते नहीं हैं, और यहाँ तो 50 लोग देखने हैं, और 50 लोग सिर्फ टीवी इंडस्ट्री के होंगे। तो भैया टीवी इंडस्ट्री में तो कुल मिला के 50 लोग हैं, पूरा टीवी इंडस्ट्री खाली हो जाएगा। तो कुछ टीवी इंडस्ट्री के लोग होंगे, कुछ बॉलीवुड से भी होंगे जो फ्लॉप हो चुके हैं, जिनका अब कुछ अता पता करियर वगैरह नहीं चल रहा है, कुछ इन्फ्लुएंसर होंगे, कुछ वायरल प्रोडक्ट होंगे, कुछ यूट्यूबर्स होंगे। ये सारा मिक्सचर अंदर डाल दिया जाएगा, और हो सकता है कि कोई पत्रकार वगैरह और कुछ पॉलिटिशियन का, कोई एक्स पॉलिटिशियन, कुछ बदनाम चेहरे, हाँ, कुछ एक आधा हॉलीवुड या बॉलीवुड या कोई विदेशी लड़की, ये सारा जो मिक्सचर है खिचड़ी टाइप की, ये अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर जो अंदर राजनीति चलेगी, ग्रुपिज़म, गुटबाजी, मैनुपुलेशन, एक दूसरे के खिलाफ रणनीति, जलन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सोचिए दोस्तों कि जब बिग बॉस में रूल होते हैं तो वहाँ पे क्या हालात बन जाते हैं, और यहाँ तो बिना रूल के ये लोग कैसे, कोई ड्यूटी कैसे करेगा, कोई टॉयलेट वॉयलेट साफ कोई कैसे करेगा, कोई खाना वाना किसी को कैसे बना के देगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो मज़ा तो आएगा देखने में। तो ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं, जनवरी के लास्ट में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमें देखने को मिल जाएगा ये शो। और बाकी जो इसका ट्रेलर आया है वो तो आपने देखा ही है कितना मज़ेदार है। और दूसरी बात कि जो होस्ट है वो भी रिवील अभी होना बाकी है, उसकी आवाज़ तक नहीं सुनवाई गई। तो आवाज़ अगर सुनने को मिल जाती तब तो लोग आइडिया लगा ही लेते कि पर्दे के पीछे कौन है, उस टाइगर के पीछे। लेकिन चलो जैसा भी है, होस्ट की जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त सस्पेंस बरकरार है होस्ट के लिए कि कौन है वो महानुभाव जो कि इस बार होस्टिंग करने वाला है। ये तो पूरी उम्मीद है कि सलमान खान तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कौन होता है। इसी में मज़ा है जितना सस्पेंस रहेगा होस्टिंग के मामले में। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, आप इसको किस तरह से देखेंगे? ज़रूर अपनी राय भी दें, और आपका फेवरेट कौन है जिसको जाना चाहिए इस शो में, ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।